आज हम मीट दैट फ्रॉग के चैप्टर 15 टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरिबल मास्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में ब्रेन ट्रेसी हमें बताते हैं कि टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर हम उसके गुलाम बन गए तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर आप नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन की वजह से अपने इंपॉर्टेंट गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रीवियस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो फिर आप जाके ज़रूर चेक करें। और अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरिबल मास्टर। टेक्नोलॉजी एक खराब मास्टर है। ज़िंदगी में सिर्फ स्पीड बढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी बन सकती है और सबसे बुरी दुश्मन भी। जब हम हर वक्त कनेक्टेड रहने की आदत बना लेते हैं और कंटिन्यूसली मैसेज, नोटिफिकेशन और अपडेट्स चेक करते रहते हैं, तब टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। हर वक्त ऑनलाइन रहने की ये आदत हमें मेंटली थका देती है। हमारे पास रुकने, शांति से सोचने और लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल में रखो। फेमस इन्वेस्टर बिल ग्रॉस, जो PMI CEO में $600 बिलियन से ज़्यादा एसेट मैनेज करते थे, वो रेगुलर एक्सरसाइज और डेली मेडिटेशन करते थे और ज़रूरत पड़ने पर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिवाइसेस बंद करने के बाद भी वो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस नहीं करते थे। अगर आप काम, फोकस्ड और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो टाइम टाइम पर टेक्नोलॉजी से डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। एक रिसर्च में जब सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स को कुछ समय के लिए टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करने को कहा गया, तो उनमें ये इम्प्रूवमेंट्स देखी गई। जैसे कि थी मेमोरी बेटर हुई, रिलेशनशिप्स और डीप हुई, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई, लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने की एबिलिटी बढ़ी उनकी। जब लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक डेंजरस एडिक्शन बन जाती है। बहुत से लोग सुबह उठते ही बेड से बाहर निकलने से पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं, मैसेज देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और ब्रेकफास्ट, पानी पीने या ब्रश करने से पहले कंप्यूटर या फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज पर्सन अपना स्मार्टफोन लगभग 46 टाइम्स रोज चेक करता है और एक दूसरी स्टडी के अकॉर्डिंग ये नंबर 85 टाइम्स तक पहुंच सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लोगों को लगता था वो फ़ोन कम यूज़ करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो अपने फ़ोन को सोचने से भी ज़्यादा बार चेक कर रहे थे। सो टेक्नोलॉजी आपकी सर्वेंट होनी चाहिए, मास्टर नहीं। फ़ोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को अपनी लाइफ कंट्रोल मत करने दो। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, टेक्नोलॉजी को अपना यूज़ मत करने दो। जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करोगे, उतना ही ज़्यादा फोकस, पीस और प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में आएगी। टेक्नोलॉजी के एडिक्शन से बचो। कुछ समय पहले वॉशिंगटन में एक बिजनेस लंच के दौरान ऑथर की मुलाकात कई हाई लेवल एग्जीक्यूटिव से हुई। लंच स्टार्ट होने से पहले एक ऑर्गेनाइजर ने छोटी सी प्रेयर की और सबने अपने सर झुका लिए। प्रेयर खत्म होने के बाद लंच स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑथर के टेबल पर बैठे 8 लोगों में से 4 या 5 लोग अब भी सर झुकाए हुए थे और उनके हाथ उनकी गोद में थे। पहले लगा कि शायद वो किसी गहरी सोच में हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्रेयर नहीं कर रहे थे। वो अपने स्मार्टफोन्स में इतने बिजी थे कि दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे। वो लगातार ईमेल्स भेजने और पढ़ने में लगे हुए थे, बिल्कुल वीडियो गेम खेलते टीनेजर्स की तरह। इन्फॉर्मेशन के इस दुनिया में वो पूरी तरह खो चुके थे। अपना समय वापस लो। ऑथर के क्लाइंट का ज़्यादा समय कंप्यूटर के सामने ईमेल्स पढ़ने और उनका जवाब देने में निकल जाता था। जितना ज़्यादा समय वो ईमेल्स पर लगाते, उतना ही कम समय उसके इम्पोर्टेंट कामों के लिए बचता। धीरे धीरे अधूरे कामों का प्रेशर बढ़ता गया और उसका असर उसकी पर्सनालिटी, हेल्थ और स्लीप पर पड़ने लगा। तब ऑथर ने उसे 80-20 रूल समझाया। उसने देखा कि उसकी 80% ईमेल का कोई खास वैल्यू नहीं था, इसलिए उसने उन्हें डिलीट कर दिया और न्यूज़लेटर से अनसब्सक्राइब कर दिया। बची हुई 20% ईमेल्स में से भी सिर्फ 4% को तुरंत जवाब देना ज़रूरी था। बाकी 60% को बाद में हैंडल करने के लिए एक अलग फोल्डर में रख दिया गया। टेक्नोलॉजी का गुलाम मत बनो। खुद को कंप्यूटर और नोटिफिकेशन की चेन से आज़ाद करो। उन न्यूज़लेटर और अपडेट को अनसब्सक्राइब करो जो आपके किसी काम के नहीं हैं। आप एक ऑटो रिस्पॉन्डर भी सेट कर सकते हो।
जिसमें आप बोल सकते हो, आई चेक माई ईमेल्स ओनली ट्वाइस पर डे, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, इफ दिस इज एन एमरजेंसी फोन दिस नंबर। मतलब ये रहेगा कि मैं अपना ईमेल दिन में सिर्फ 2 बार चेक करता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा, अगर कोई इमरजेंसी हो तो इस नंबर पर कॉल करें। हर मैसेज इम्पॉर्टेंट नहीं होता। फॉर्च्यून मैगजीन के एक जर्नलिस्ट ने बताया कि जब वो 2 हफ्तों की यूरोपियन वेकेशन से वापस आए तो उनके इनबॉक्स में 700 से ज़्यादा ईमेल्स थी। उन्हें लगा कि इन सब ईमेल्स को पढ़ने में एक ही हफ्ते निकल जाएगा और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फिर से डिले हो जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ में पहली बार उन्होंने गहरी सांस ली और डिलीट बटन दबा दिया। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करने के लिए बनी है, आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं। इसलिए हर नोटिफिकेशन का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर ईमेल इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता। इसलिए अपना फोकस बचाओ, अपना टाइम बचाओ और टेक्नोलॉजी को सर्वेंट बनाओ, मास्टर नहीं। जब आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हो तब आपके पास उन कामों के लिए ज़्यादा समय और एनर्जी होती है जो सच में आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं। फॉर्च्यून मैगजीन के जर्नलिस्ट ने आखिरकार अपने इनबॉक्स की सारी 700 ईमेल्स डिलीट कर दी और उन प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया जो उसके लिए और उसकी कंपनी के लिए सच में इम्पॉर्टेंट थे। उनका सिंपल सा रीज़न था और वो ये था कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने मुझे ईमेल भेजा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मेरी ज़िंदगी से एक हिस्से पर हक हो गया है। और यही रीज़न था कि उन्होंने डिलीट कर दिया। हर कोई अपना पूरा इनबॉक्स डिलीट नहीं करेगा, लेकिन आप ज़रूर बहुत सी अननेसेसरी ईमेल्स को इग्नोर या डिलीट कर सकते हो। खुद को एम्पावर करो और उन ईमेल्स को हटा दो जो आपके इंपॉर्टेंट गोल्स और रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई बात सच में इम्पॉर्टेंट होगी तो कोई बता देगा। सेमिनार्स में कई लोग अक्सर पूछते हैं, क्या हमें न्यूज़ और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए हर वक्त कनेक्टेड रहना ज़रूरी है? ऑथर का जवाब होता है, अगर कोई चीज़ सच में इम्पॉर्टेंट होगी तो कोई ना कोई आपको बता ही देगा। बहुत से लोग न्यूज़ और सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाकर रखते हैं और हैरानी की बात यह है कि फिर भी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड रहते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप न्यूज़ चैनल नहीं भी देखोगे फिर भी आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वही ट्रेंड में वही वायरल हो रही है और वायरल वाली चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर ट्विटर पे हो गया। इसलिए आपको हर चीज़ पता होना भी ज़रूरी नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग न्यूज़ और सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना के रखते हैं और हैरानी की बात यह है कि फिर भी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड रहते हैं और आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। इस चैप्टर के लास्ट में ऑथर ने ईट दैट फ्रॉग नाम से एक्शन स्टेप्स दिए हैं, जिसमें नंबर 1 है, अपने दिन में साइलेंट जोन बनाओ। आज डिसाइड करो कि दिन में कुछ समय पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दूर रहोगे। सुबह 1 घंटे के लिए और दोपहर में 1 घंटे के लिए। जैसे कंप्यूटर बंद करो, अपना फ़ोन साइलेंट या फिर ऑफ करो, नोटिफिकेशन से दूर रहो और फिर देखो क्या होता है। और इसका आंसर है कुछ भी नहीं, क्योंकि दुनिया चलती रहेगी और आप ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव फील करोगे। नंबर 2, हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करो। हर वीक एक पूरा दिन टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट रहने का रिसोल्यूशन लो। फ़ोन, ईमेल्स और सोशल मीडिया से ब्रेक लो। जब आपके दिमाग को रिचार्ज होने का मौका मिलता है तो माइंड ज़्यादा काम होता है, सोच ज़्यादा क्लियर होती है, स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और फिर आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क यानी अपने फ्रॉक्स को और भी इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर पाते हो। क्या सीखने को मिला इससे? कि टेक्नोलॉजी के एक बहुत अच्छा सर्वेंट है लेकिन एक बहुत बुरा मास्टर है। इसलिए फ़ोन और नोटिफिकेशन को अपनी लाइफ कंट्रोल करने मत दो, उन्हें अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से यूज़ करो। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, वरना टेक्नोलॉजी तुम्हें कंट्रोल करने लगेगी। दोस्तों, ये था ईट दैट फ्रॉग का चैप्टर 15, टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरिबल मास्टर। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि टेक्नोलॉजी आपकी सर्वेंट होनी चाहिए, मास्टर नहीं। हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर मैसेज को तुरंत रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता। जब आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं तब आप अपने गोल्स, प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। अगर आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने बिगेस्ट लर्निंग शेयर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो सोशल मीडिया और फ़ोन डिस्ट्रैक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इन कंट्रोल ऑफ योर टेक्नोलॉजी।